Hello students, how are you all? So first of all, I would like to welcome all of you in our channel Yasir Ali Classes. तो चलते हैं हम आज की अपनी क्लास की तरफ. Our today's lesson is based on pronoun. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, मेरा पहला 2 वीडियो है जो कि पहला था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, दूसरा है नाउन्स पे. सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ वॉच दोज 2 वीडियोज़ एंड देन ओनली वॉच दिस वन, क्योंकि इसकी एक अपनी कनेक्टिविटी है. अगर हम बीच में कुछ भी ब्रेक कर देंगे तो फिर हमें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बीच में लूज़ हो जाएगा. तो एनीवे, सो प्लीज़ मच वॉच दोज 2 वीडियोज़ एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर today's class which is on pronoun. तो पहले हम चलते हैं what is a pronoun. pronoun होता क्या है? Can anyone tell me? Yes, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं pronoun is a word which replace a noun in a sentence. अगर कोई भी sentence है तो उसमें replace का मतलब होता है taking place of. अगर कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में नाउन है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. रिया एंड प्रीति आर बेस्ट फ्रेंड्स. रिया एंड प्रीति आर गोइंग टू द मार्केट. रिया एंड प्रीति लव्स शॉपिंग. नाउ आपको कुछ वियर्ड सा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहे हैं रिया एंड प्रीति, रिया एंड प्रीति, रिया एंड प्रीति. तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. लाइक अगर अब मैं इस सेंटेंस को दोबारा से बोलूँ तो मैं किस तरह से बोलूँगी? रिया एंड प्रीति आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे लव शॉपिंग एंड दे आर गोइंग टू द मार्केट. तो यहाँ पे जो मैंने दे का यूज़ किया, दे इज़ रेफर्ड फॉर रिया एंड प्रीति. रिया एंड प्रीति को इस सेंटेंस में रिया एंड प्रीति को रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया विच वॉज दे. तो इसी तरह से हम रेपिटेशन से बचने के लिए किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. नाउ प्रोनाउंस के अपने टाइप्स होते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स टाइप. कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन. Second one is reflexive pronoun. Third one is indefinite pronoun. And the fourth one is interrogative pronoun. There are more, but I am not including in our today's topic, in our today's lesson, because वो उसके लिए मुझे थोड़ा अलग से आपको explain करना होगा, क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि एडजेक्टिव भी होते हैं और कुछ प्रोनाउन भी होते हैं. लाइक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका एडजेक्टिव भी होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है. वो बिल्कुल सेम वर्ड होता है, लेकिन हमें उसे सेंटेंस में पढ़ के समझना होता है कि यहाँ पे वो एडजेक्टिव है या यहाँ पे वो प्रोनाउन है. तो इसका लेसन मैं बाद में अलग से लूँगी. तो आज हम सिर्फ इतने टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन विथ अ पर्सनल प्रोनाउन. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड वन इज पॉजेसिव. पॉजेसिव प्रोनाउन, इट इज़ कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. अब सब्जेक्ट के अंदर क्या, जैसे जितने भी प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन. इसका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करने के लिए. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मी, यू, अस, हिम, हर, देम, इट, ये हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस में यूज़ करते हैं. ऑल दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ये जब सब्जेक्ट को रेफर करता है एक सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट होता है. ये सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं. लेकिन अगर इस तरह के प्रोनाउंस किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो वो ऑब्जेक्ट होता है. और पॉजेसिव मैं अभी आपको समझाऊंगी कि होता क्या है. लेट मी क्लियर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद अ एग्जाम्पल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ नेहा इन द मार्केट. यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन है एंड आई सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि आई इज़ डूइंग द एक्शन. हु इज़ डूइंग द एक्शन? आई सॉ. सॉ इज़ अ वर्ब. ये एक एक्शन वर्ड है. इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ सी. तो आई सॉ नेहा इन द मार्केट में आई सब्जेक्ट है और वो प्रोनाउन है. लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट होगा, नेहा सॉ मी इन द मार्केट. अब आप देखिए यहाँ पे नेहा सॉ मी इन द मार्केट. मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है.
तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जब हम सेंटेंस में इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। इसके टाइप्स हैं। अब पॉजेसिव क्या होता है ये तो क्लियर कर दिया मैंने कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तब होगा जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह होगा, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होगा। कोई भी प्रोनाउन जो एक्शन कर रहा है विच इज़ डूइंग एन एक्शन इज अ सब्जेक्ट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा नेहा सॉ मी इन द मार्केट, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉजेसिव? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? Now possessive pronoun is a word which shows belonging and possession. Belonging and possession से अगर मैं आपको और simple words में बताऊं तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं वो बताने के लिए हम possessive pronoun का use करते हैं। Like for example, my, mine, your, yours, ours, इस तरह के प्रोनाउंस जब यूज़ होते हैं तो वो पोजेशन शो कर रहे होते हैं, वो बिलोंगिंग शो कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ आर्स, दिस इज़ आर हाउस। हम इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं और ये दोनों ही सही है। दिस बॉक्स बिलोंग्स टू यू, दिस इज़ योर्स। ओके, दिस हैट बिलोंग्स टू हिम, दिस इज़ हिज। ओके, सो दिस इज़ क्लियर। अगर हमें किसी का कोई पोजेशन शो करना होता है, कोई चीज़ जो जिसकी बिलोंग करती है, अगर वो शो करना होता है तो हम उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस शोज़ द बिलोंगिंग एंड द पोजेशन। तो हमने अभी अपने 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। द फर्स्ट वन वॉज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, ही, शी, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन इसके 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने ये चार्ट ड्रॉ करके रखा है ताकि ये क्लियर हो जाए। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है पॉजेसिव। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, अगर वो एक्शन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो किसी चीज़ का पोजेशन या बिलोंगिंग शो कर रहा है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने इस तरह के वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ सुना ही होगा, हर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हम इसे रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं? इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों पड़ा? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह इफ़ आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं उसमें क्या देखूंगी? लाइक सपोज आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ऑफ कोर्स आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पे मैं माई सेल्फ बोल रही हूँ, यहाँ पे आप देख लें माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट भी है और वो ऑब्जेक्ट भी है। तो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग टू द सब्जेक्ट। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। अब मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, वर्ड्स लाइक आर सेल्फ, सॉरी, आर सेल्फ, their self, themselves. Did you ever came across such words? I hope no, because all these are wrong usage. हम कभी भी आर सेल्फ यूज़ नहीं करते, देयर सेल्फ यूज़ नहीं करते, देम सेल्फ यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये रॉन्ग यूसेज है। अगर कोई इस तरह से यूज़ कर रहा है अपने सेंटेंस में तो वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है। दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। आर सेल्फ की जगह हम आर सेल्फ्स यूज़ करते हैं, द प्लूरल फॉर्म, VES, इसकी स्पेलिंग ये होगी। देम सेल्फ्स इन द सेम वे, ये करेक्ट वे है। तो जितने भी इस तरह के होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, all these are reflexive pronoun because they reflect back to the subject in a sentence.
आप कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कि कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो, क्योंकि जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं आप आंख बंद करके उस पर टिक लगा दें, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज इनडेफिनिट? आपको वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इनडेफिनिट क्या होता है? यस, ऑफ कोर्स, समथिंग विच इज नॉट डेफिनिट, जिसका हमें पर्टिकुलर एक यूनिट पता नहीं हो, कितने, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से दे के समझाऊंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी, nobody, someone, something, क्या आपको इन वर्ड्स से लग रहा है कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है या एग्जैक्ट पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट किया गया है? मैंने कहा एवरीबडी, ना एवरीबडी कैन बी एनीबडी। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट नहीं किया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नोबडी, समवन, समवन में कोई भी हो सकता है, समथिंग में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोनाउन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, लाइक सपोज देयर इज़ अ पार्टी ऑन सैटरडे एंड एवरीबडी इज़ वेलकम और एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड एट माई प्लेस। अब देखिए यहाँ पे एवरीबडी में मैंने सबको जनरलाइज कर दिया है, मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है? एवरीबडी का मतलब होता है बहुत सारे लोग, इजंट इट? आप सही कह रहे हैं, एवरीबडी का मतलब होता है बहुत सारे। लेकिन इस सेंटेंस में जो कि मैंने अभी आपको बोला, देयर इज़ अ पार्टी ऑन सैटरडे एंड एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड, यहाँ पे एवरीबडी मीन्स एवरी सिंगल बॉडी, हर एक की बात हो रही है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल बॉडी, एवरी इंडिविजुअल, तो वो सिंगुलर हो गया। यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे मैंने जनरलाइज करके लिखा है, लेकिन जब हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। और जब ये हमारा सिंगुलर होगा तो इसके साथ जब भी हम सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं। ये इसे प्लूरल समझ लेते हैं और प्लूरल समझ के इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। अगर मैं बोलूँ एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड, मैंने यहाँ पे इज़ बोला है, इज़ क्या है? इज़ अ वर्ब। अब अगर यहाँ पे एवरीबडी सिंगुलर नहीं है तो मुझे कहना चाहिए एवरीबडी आर इन्वाइटेड। अब आप खुद देखिए ये सेंटेंस कितना रॉन्ग साउंड कर रहा है कि एवरीबडी आर इन्वाइटेड। एवरीबडी आर हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। तो ये था हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये इनडेफिनिट होते हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और जब भी इसका यूसेज आप अपने सेंटेंस में करें तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें। नाउ आवर लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव से आपको क्या समझ में आ रहा है? यस, ऑफ कोर्स, इंटरोगेटिव इज अ वर्ड विच आस्क क्वेश्चन। कोई भी ऐसा वर्ड जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हु, what, whom, whose, all these are interrogative pronoun because all these are asking question. All these words are used to ask a question in a sentence, like whose bag is this? To whom you are talking? What are you doing? तो ये जितने भी हैं इससे हम एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप जो राइज कर रहे हैं सेंटेंस में, अगर आपसे इस तरह का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन हियर, तो आप इसे
आइडेंटिफाई करके आप मेंशन कर सकते हैं दैट दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। तो चिल्ड्रन अभी हमने अपने 4 टाइप्स पढ़े हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। A pronoun is a word which is used to replace a noun in a sentence. Replace का मतलब मैंने बताया which take a place, जो उसका place ले ले, noun का place ले ले, उसे हम pronoun कहते हैं। pronoun के types कितने होते हैं? There are 4 types of pronoun. The first one is personal pronoun. अब personal pronoun के खुद 3 types होते हैं। How many types? 3 types. 3 टाइप्स के मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है पॉजेसिव। सब्जेक्ट में जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट की जगह, जो एक्शन कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पॉजेसिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी वो कोई पोजेशन या बिलोंगिंग शो कर रहा हो सेंटेंस में तो उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउ अ सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा विच रिफ्लेक्ट्स। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब करते हैं जब हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोनाउन जब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स रब कर दिए थे, आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन। लाइक एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ। और जैसा कि मैंने आपको बताया आर सेल्फ्स होता है, आर सेल्फ नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान में रखें, इसमें कभी भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जिसका कोई डेफिनिट एक यूनिट नहीं है। कुछ अगर आप डेफिनेट वे में किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका आपके पास कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी। एवरीबडी में कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसे हमने जनरलाइज कर दिया है। इसी तरह से समवन, जिसमें आपको पता नहीं डेफिनेट पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, उस तरह के प्रोनाउंस को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एज आई सेड, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जब भी वो who, what, whom, whose से शुरू होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन. This was all about our today's class, our today's lesson. Please one more time I would like to request you कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि नाउन पे था और उससे भी पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था, तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, क्योंकि ये एक सीरीज़ है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके बाद आपको बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए हैं इस पे भी वीडियोस आएंगे। एंड आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज. So please keep on watching our channel. Please don't forget to subscribe our channel and please press the bell icon. Thank you.